गुड मॉर्निंग। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 84 पर बात करेंगे। 10/2/2021 आज की दिनांक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपठित पद्यांश या काव्यांश। अपठित मीन्स जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा। पद्यांश मीन्स काव्य का अंश, पद्य का अंश। अपठित पद्यांश का अर्थ है वो कविता का अंश या कविता जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दे दिया जाता है और उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं होती है, जो हमारा सिलेबस है उसमें से नहीं होती है। ये कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है। मानसिक व्यायाम का मतलब वो सोचता है, समझता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता और भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। भाषा अभिव्यक्ति कैसे करे अपने विचारों को, ये क्षमता बढ़ जाती है उसकी। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और इससे छात्रों की कविता पढ़ने की, समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है कि किस तरह से कविता पढ़ी छात्र ने और किस तरह से उसे समझ में आई। ये हम मूल्यांकन किया जाता है। काव्यांश पद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए जिससे वो हमें समझ में आ जाए, उसका भाव समझ में आ जाए। नेक्स्ट, कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को फिर से पढ़ना चाहिए और उन पंक्तियों को चुनना चाहिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना होती है। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे मिल जाएं उन्हें लिख देना चाहिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं, कविता का मूल भाव समझकर उनके उत्तर देने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए, कभी भी हमेशा उसको लिखना चाहिए, गद्य में लिखना चाहिए। कभी भी कविता की लाइनों को ऐसे ऐसे हमें कॉपी पे नोट डाउन नहीं करना चाहिए। हमेशा आंसर गद्य में देना चाहिए। प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए, इससे उत्तर स्पष्ट और सरल होंगे। उत्तर पद्यांश से ही संबंधित सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ देना चाहिए। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होगा और मूल भाव जिस विषय पर कविता लिखी गई है के आधार पर ही शीर्षक लिखना चाहिए। ये हमारी आज का पद्यांश। इसे पढ़कर हमें उत्तर देने हैं। ये जो पद्यांश है ये मैथिली शरण गुप्त कवि हैं और उनकी रचना है जयद्रथ वध, जो कि महाभारत पर आधारित है, जिसमें अभिमन्यु को जब चक्र में फंसा के मार दिया गया था, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वो जयद्रथ को मार देगा। तो ये उसी पर आधारित है, जयद्रथ वध, और हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक तरह से ये मंगलाचरण है, मतलब जब कोई भी, जैसे हम काम शुरू करें या कोई भी कविता लिखी जाती है तो सबसे पहले ईश्वर को याद किया जाता है। तो यहाँ श्री राम को याद किया जा रहा है और एक तरह से ये मंगलाचरण है। चलिए हम कविता के अंश को पढ़ लेते हैं। अभी तो हमारे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये कविता समझ में आ जाए। बाकी किसकी है ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि भाई किस कवि की रचना है, ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अदरवाइज हम कविता को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर दे दें। चलिए। वाचक। प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या
तजो, त्याग दो ईर्षा। भारत ने दुर्दिन देखता, बुरे दिन नहीं देख पाता भारत, मचता महाभारत न जो। ये ईर्ष्या की वजह से ही था कि बुरे दिन देखने पड़े भारत को और महाभारत हुआ। हो स्वपन तुल्य सदैव, को सब शौर्य सहसा खो गया। हा हा, इसी सम्रागनी में, युद्ध में की अग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया, सब खत्म हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। पांडव अपना अधिकार चाहते थे और जब उन्हें 5 गांव भी नहीं दिए गए तो युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो डूबता भारत न यों रण रक्त पारावर में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ, बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, बंधुओं के ही हाथों बंधुगण मारे गए। हाँ, तात से सुत, शिष्य से गुरु, सहट संघारे गए। ये यहाँ पर कितनी अच्छी कविता है और हम अगर इसे बार बार पढ़ें तो हमें और भी इंटरेस्ट आता है। चलिए, ये हमें सिखाता है एक तरह से जीवन के बारे में ये कविता का अंश। चलिए प्रश्न पे बात कर लेते हैं। कवि किसके शिक्षा और संस्कारों में चलने की और बहने की बात कर रहा है? तो हमारा आंसर है कवि पूर्वजों की शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। ये हमारी पहले ही लाइन में आ जाता है, पूर्वजों की शील की शिक्षा तरंगों में बहो। पहला सवाल का उत्तर, कवि पूर्वजों के शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। अब हमारा दूसरा सवाल, धैर्य पूर्वक हमें क्या क्या सहना चाहिए? ये हमारा आंसर, जीवन में आने वाले दुख शोक परेशानियों को हमें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। उससे परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि उससे निकलना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, धैर्यपूर्वक उससे निकलने का, उसे हल करने का संघर्ष करना चाहिए। हमारा अगला सवाल, हमें सफलता कब मिलती है? जब हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं। तो हमें, जब हम कर्तव्य के प्रति पथ पर दृढ़ रहते हैं तो हमें सफलता मिलती है। या हम अपने शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम कर्तव्य के पथ पर अपना काम करते हैं, चलते हैं तो हमें सफलता मिलती है। नेक्स्ट हमारा सवाल, कौरव और पांडव का रण क्यों हुआ? ये तो बहुत सिंपल है, हम सब महाभारत देखते हैं, देखी है हम सब ने। कौरव और पांडव का रण अधिकार और न्याय के लिए हुआ। अन्याय हुआ था ना पांडवों के साथ, तो उन्हें क्या चाहिए था? न्याय और अपना अधिकार। तो कौरव और पांडव का रण यानी युद्ध अधिकार और न्याय के लिए हुआ। नेक्स्ट हमारा सवाल, दुर्योधन के हट से क्या हुआ? तो हमारा दुर्योधन के हट से, उसकी जिद से हम सभी बता सकते हैं कि दुर्योधन के हट से, जिद से महाभारत का युद्ध हुआ। कविता में नेक्स्ट सवाल है, ये जो हमारा आंसर था, कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? दुर्योधन के हट से क्या हुआ, ये हो गया हमारा सवाल। दुर्योधन के हट से महाभारत का युद्ध हुआ। कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? कविता में मुख्य रूप से सत्य के लिए संघर्ष करने के बारे में बताया गया है तथा कर्तव्य, अधिकार और न्याय की बात की गई है। रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जय जानकी जीवन और अनुप्रास अलंकार है। और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है, नीचे लिखी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हमारा इसमें आंसर बनेगा, हमें कभी भी अपने अधिकार को खोकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुष्कर्म होता है। और न्याय प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, चाहे जो हमारे बंधु हैं, हमें उसको भी दंड देना चाहिए, यही धर्म है। ये हमारा यहाँ पे आंसर, भाई को भी दंड दे देना चाहिए, धर्म है ये। न्याय और अधिकार के लिए हमें लगातार संघर्ष करना चाहिए, चाहे इस लड़ाई में हमारे सामने कोई भी हो। इस तरह से ये हमारे आपठित जो पद्यांश है, जो जयद्रथ वध रचना से लिया गया है मैथिली शरण गुप्त के, तो ये हमारा आज का पद्यांश। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।